ओके जी, क्वेश्चन की तरफ आए तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा नोट कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। उसने कहा है जी ऑन फर्स्ट ऑफ ए, बी और सी के कैपिटल्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें रेशो नहीं निकालनी। सो जस्ट इग्नोर दीज फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। उसके बाद है जी ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई यानी 1/7/2005 को ए ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपया। अब वो कहता है जी इस पे लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे आपको कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं हो रही। तो जो हमारे रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस है वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा पर एनम, यानी साल का 6%। उसके बाद है जी वो कहता है आपका नेट प्रॉफिट जो है पूरे साल का वो आया है 13,800 रुपया। इसके अलावा और कोई भी डाटा नहीं है जो उसने हमें मेंशन किया हो। अब सबसे पहली बात वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो वो हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है ऑन 1 जनवरी 2005। ख़त्म कब हो रहा है साल? 31 दिसंबर 2005 को। आपने लोन कब लिया है? 1 जुलाई 2005 को। कितना इंटरेस्ट है जी? 10,000 रुपया। इंटरेस्ट पूरे साल का कितना चार्ज करना है आपने? 6%। अब वो कहता है जी इंटरेस्ट का रेट तो 6% आ गया, लेकिन आप ये पैसा कितनी देर के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मतलब साल के कितने महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं? तो हम ये कहते हैं जी कि हम साल के 6 यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 डिवाइडेड बाय 12, हम पूरे साल के लिए इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ 6 महीने के लिए आपका कैपिटल यूटिलाइज़ या आपका जो लोन पे पैसा लिया है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब 6 1 6 इसको मैं, अगर आप कैलकुलेटर आप लोगों के पास है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ इसका आंसर आता है जी 300 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा वो उसको ईयर के एंड पे। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ आप क्या लिखेंगे जी? पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट इन रुपीज़ आएगी, यहाँ फिर पर्टिकुलर्स आएंगे और फिर आ जाएगी आपकी अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है जी। आज हम इसके बाद करेंगे जी कैपिटल्स, कैसे आपने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं वो भी देखेंगे, और शायद एक आधा क्वेश्चन अगर हो सके पॉसिबल तो हम वो भी कर लेंगे। और यानी जो आपका न्यूमेरिकल, ये तो इलिस्ट्रेशंस है। हाँ जी उसने हमें कितना प्रॉफिट दिया? उसने कहा जी नेट प्रॉफिट जो आपका ईयर एंड पे निकला है वो है 13,800, यानी आपका बैलेंस जो आएगा ब्रॉड डाउन में वो आएगा 13,000, यानी ये वो प्रॉफिट है जो अब आपने पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है, लेकिन इसमें से पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। उसने कहा है जी किसने लोन दिया था? सी ने, तो सी को पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब उसकी हमने किस तरह से कैलकुलेशंस की हैं जी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, वो कितनी अमाउंट आई है? 300। कहता है जी ये वो पैसे हैं जो आपने इसको साल बाद या 6 महीने बाद एट दी एंड देने थे। ओके जी, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे, ये बना 13,800। इधर भी बड़ी वैल्यू का लिखेंगे जी, टोटल 13,000। अब वो कहता है जी इसका डिफरेंस ले तो ये आता है 13,500। कहता है जी अब ये 13,500 वो पैसे हैं जो आपने पार्टनर्स में डिवाइड करने हैं। कहता है जी अब वो कहता है कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई कि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो से डिवाइड होगा विद इन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स। तो आपका 1932 का एक्ट कहता है जी विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ रेशोज या कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है जितने भी पार्टनर्स हो गए उन पे इक्वली ये प्रॉफिट या लॉस डिवाइड कर देना। हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं जी? ए, बी एंड सी 3 है, तो 13,500 को 3 से डिवाइड कर दें, ये आएंगे जी आपके पास 4,500 ईच, यानी इस 13,500 में से हर पार्टनर को प्रॉफिट मिला है। अब वो आपने कैसे लिखना है? ये 13,500 इधर टोटल वाले कॉलम में ही आएगा,
यहाँ क्या आएगा जी आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो कैपिटल अकाउंट्स में कैसे कैसे जाना है जी, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, ए को भी 4500, बी को भी 4500 और सी को भी, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 13,500 आ जाएगा। अच्छा, ये तो था वो क्वेश्चन जो कि इलिस्ट्रेशन थी। इसका मैंने कहा सोल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड भी कर दूंगी ये पूरा क्वेश्चन, लेकिन हम करते हैं ऐसा क्वेश्चन, या बल्कि इसके कैपिटल अकाउंट्स में बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैपिटल में ये किस तरह से पैसे जाने थे। रुक जाए जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके जी, एक आपके होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, एक होते हैं आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मैं आपको डेफिनेशंस भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने वो भी अच्छे से याद करनी है। अच्छा, अब वो मेरा काम नहीं है, वो आप लोगों ने ख़ुद अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है जी, एक मिनट मैं देख लूँ कि यहाँ ये हैं जी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, ये रहा जी इसका फॉर्मेट। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी आपने कैपिटल में चेंजिंग्स करनी है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, यानी अगर ए का बनाना है, बी का बनाना है और सी का बनाना है तो वो इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, उनका बैलेंस। किसी भी अकाउंट के बैलेंस से मुराद जो भी उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो वाली अमाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर सैलरी आएगी अगर उसको मिली है, कमीशन आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला है वो आएगा, ये यहाँ आएगा जी उसका प्रॉफिट में हिस्सा। उसके बाद उसने कितनी ड्राइंग्स की हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने कितना पे किया है, और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा, और यहाँ उसका क्लोजिंग बैलेंस कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम ए, बी और सी का बनाएं, हम सी का ही बना लेते हैं जी। आप लोग भी कहेंगे कि मैम को पता नहीं क्या हो गया, बट इट्स कंपलसरी कि हम साथ साथ ये चीज़ भी। ये है जी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हमने कहा क्रेडिट साइड पे सारे क्रेडिट्स के बैलेंस आएंगे, यानी जितनी उसकी इनकम्स हैं या उसकी लायबिलिटीज़ हैं। ओके जी, ये सी का कैपिटल कितना था जी, सी ने इन्वेस्ट किया था। अब आप लोग कहेंगे जी कि यहाँ मैंने कैश क्यों लिखा है, तो इसका मतलब ये है जी जब आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपकी अमाउंट आएगी ₹20,000 उसका कैपिटल, और जो इधर आपके ठीक है जी, रेफरेंसेस में अमाउंट आ गया, कैश आ गया, ये 20,000 थी। उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया जी, उसको 0। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ जी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है कितना, 300। ठीक है जी, उसके बाद उसको क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं मिला, डेबिट साइड में वो हो रहा है। अच्छा, जो इसकी डेबिट साइड पे होंगी वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे ए का शेयर है जी, सॉरी सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना आया था, 4,500। इधर आ जाए तो ना ही उसकी कोई ड्राइंग्स हैं, ना ही उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, और ना ही कुछ और है, तो ये भी 0 0। और यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी, वो कितना आएगा जी, जो इधर का टोटल होगा ये आएगा आपका 24,000, यानी 20 था, 4,000 और ये 800, 24,800, और यहाँ भी 24,800।
आई नो थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा और मजबूरी है हमारी इसको इस तरह से करना। अब हम करते हैं जी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये इलिस्ट्रेशन थी, मैं बार बार कह रही हूँ, इलिस्ट्रेशन को समझना आसान भी होता है समटाइम मुश्किल भी होता है, बट क्या करें जी, हमें करना तो है ही। ठीक है जी, मैं ज़रा देख लूँ इसके न्यूमेरिकल ओपन कर लूँ, साथ ही साथ इसको इरेज कर लूँ। उसके बाद हम देखते हैं जी कि अगर आपको फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड दोनों तरीके से आ जाए कैपिटल बनाना या कैपिटल फाइंड आउट करना, तो वो आपने किस तरह से करना है। ओके जी, इसमें से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं जी ए एंड बी आर द पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2005 विदाउट एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड दे इंट्रोड्यूस द कैपिटल्स ऑफ 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। On 1 July 2005, A advances a loan of rupees 75,000 by the way of loan to the firm without any agreement as to the interest. The profit and losses are accounted for the year of 2005. डिस्क्लोज्ड या डिस्क्लोजेज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8225 यानी 8,225 रुपये का, बट द पार्टनर्स कैन नॉट अग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन एंड गिव द रीजंस फॉर योर मेथड। हाँ जी जी, हमने सारा कुछ करना भी है और उसके बाद उसको रीजंस भी देनी हैं। कितने हम सियाने हैं और हम पे कितना भरोसा करता है ये किताब वाला। ये है जी प्रॉब्लम नंबर 2। इसे कि गिवन डाटा में हम पहले तो लिख लेते हैं जी दोनों ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, ए ने और बी ने। कहता है जी ए ने दिया है 35,000, बी ने दिया है 20,000। उसके बाद वो कह रहे हैं जी बी ए एडवांसेस लोन ऑन 1 जुलाई 2005। ए ने हमें लोन दिया है 7,500 का बस। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर वाज 8,225 यानी हमने डिसाइड नहीं किया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया जी नेट प्रॉफिट 8,225 रुपये। अब वो कहता है जी कि कंपनी के पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिवाइड करना है, ये रेशो क्या होनी चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, ये भी कोई डिसाइड नहीं है। वी आर अप्लाइंग द रूल्स ऑफ 1932 एक्ट। वो क्या थे जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए और आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली अब हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6%, लेकिन वो 6% हमने कितने टाइम के लिए यूज़ किया हुआ है तो वो भी हम निकाल लेते हैं या फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500 रुपये का हमारा लोन था, सॉरी मैंने कोमा गलत डाल दिया, वो 75,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन है परसेंटेज 6% है। हमने कब लिया था जी, ऑन 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी हमने इसको यूटिलाइज किया है फॉर 6 मंथ्स। ₹25 अब आपका बनेगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद आपके जो पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिवाइड करना है वो अब हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। बुक में कर रही हूँ जी साइड पे। इसमें से आपको डेफिनेशंस, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या जो इलिस्ट्रेशंस हैं वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही बल्कि अभी सेंड कर दूँगी, जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा या उससे पहले ही शायद कर दूँगी। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन में क्या फिल करना था जी, सबसे पहले हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ लिखे जाएंगे जी। पर्टिकुलर्स या डिटेल्स आप जो भी लिख लें एक्सेप्टेबल है। यहाँ लिखी जाती हैं जी अमाउंट्स इन रुपीज़, यहाँ फिर लिखे जाते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ आती है जी आपकी अमाउंट्स इन रुपीज़। ठीक है जी, कोई और कुछ नहीं करना हमने। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट का बैलेंस कितना आया था जी, जो हमने ब्रॉट डाउन करना है वो है 8,225 रुपये। इधर कोई और एक्सपेंस पे नहीं करना हमने, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस पे करना है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन है जी हमारे पास, किसका, ए का। और हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 6% एंड मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, और वो आया था जी 225 रुपीज़। दोनों साइडों का टोटल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जी। जितने बाकी पैसे बचेंगे वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। 8,225, 8,225। अब इधर बैलेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है जी, 225 माइनस कर दें तो यहाँ आपका डिफरेंस आता है 8,000। ये 8,000 वो अमाउंट है जी जो आपने पार्टनर्स में डिवाइड करनी है। आपके कितने पार्टनर्स हैं जी, ए एंड बी, यानी 2 पार्टनर्स हैं। तो ईच पार्टनर का शेयर क्या आएगा प्रॉफिट में, 4,000। अब 8,000 के अगेंस्ट मैंने लिखा था जी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए के अकाउंट में कितनी जाएगी और बी के, ए के अकाउंट में भी 4,000, बी के अकाउंट में भी 4,000, दोनों का टोटल करेंगे, बैलेंस कितना आ गया आपके पास, 8,000। ठीक है जी। अब इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हम क्या करेंगे जी, ए का कैपिटल अकाउंट और ये है बी का अकाउंट, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इधर आपका कैपिटल आएगा जी, कैपिटल कितना है इन्हें इन्वेस्ट किया हुआ था, कैश फॉर्म लिखेंगे जी, ये कैश लिखेंगे, वो आएगा जी 35,000। देयर वाज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर वाज नथिंग एल्स। प्रॉफिट में उसका पोर्शन कितना मिला, प्रॉफिट में कितना पोर्शन मिला है जी उसको, 4,000। अच्छा जी, एक और चीज़ ए को मिली थी, वो क्या था जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना मिला, 225 रुपीज़। एक्सपेंस उसने और कोई भी नहीं किया, तो ये इसको कितने आएंगे पैसे, 39,225, और ये उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है जी। इसी तरह हम बी का बना लेंगे। बी का कैपिटल कितना था जी, इधर कैश अकाउंट आएगा, बी का कैपिटल था 20,000 रुपया। कोई इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिला, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, कुछ भी और नहीं है, सिर्फ क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ हम लिख देते हैं जी, ये प्रॉफिट लिख दिया है, वो आएगा जी 4,000। पहले उसके 20,000 थे, अब उसका कितना बैलेंस हो गया, 24,000। अच्छा, ये तो था जब आपने कैपिटल चेंज करना हो टाइम टू टाइम। दूसरा मेथड आपका आता है फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल शेयर दीज थिंग्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।